शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज ये आप देख रहे होंगे थोड़ी सी तब्दीली आई है, क्योंकि पाकिस्तान में तब्दीली आई है, तो आज मेरे हाथ में भी तब्दीली आई है। ZamTV.com का लोगो मेरे हाथ में। उनकी मेहरबानी है कि वो एतमाद भी करते हैं, और उन्होंने ये स्पेशल भेजा है। उन्होंने कहा कि गफ़ारी साहब आप जो वीडियोज़ बनाते हैं तो इस हमारा जो लोगो है उसका इस्तेमाल किया करें। वीडियो तो खैर मैं वैसे बनाऊंगा, लेकिन आज एक अहम पर्सनैलिटी जो है जिसका मैं चाहूँगा कि शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम दिया, और वो माशाल्लाह लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, और कई अशरे जो हैं, अगर मैं कहूँ कि गलत नहीं होगा, उनको हम देख रहे हैं टीवी पर और बड़ी स्क्रीन पर वो नज़र आते हैं। तो उनसे आज मैं चाह रहा था कि जो जो इश्यूज़ हैं, मौजूदा करंट सिनेरियो है पाकिस्तान का, उसके ऊपर हम बात करें। पहले तो अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम जावेद, वालेकुम फ़रहान सलाम। भाई, ये ZamTV.com जो है उन्होंने एक ड्यूटी लगाई है कि आप इंटरव्यूज़ किया करें, और पहला इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप जो हैं उसने आपने टाइम दिया और हम आपसे मुखातिब है। मैं कट शॉर्ट आऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया हमारा जो है ना वो बहुत तेज़ है, और वीडियो जितनी छोटी होती है उसको उतना लिफ्ट करवाते हैं, लंबी होती है तो वो उसके ऊपर नहीं। फ़रहान भाई, ये जो मौजूदा हम लोग सियासत देख रहे हैं उसमें तब्दीली आई है, सहाफ़त जो देख रहे हैं उसमें भी तब्दीली आई है, आप दोनों को कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासत में तो तब्दीली बेहतर आई है कि उसमें हम देख रहे हैं कि नए चेहरे भी आए सामने, हमारे एक नई पार्टी भी निकल के सामने आई है, और वो पार्टी इस वक्त हुकूमत कर रही है। पुराने चेहरे हम देख रहे हैं कि वो फेड होते जा रहे हैं, और वो फेड हो जाएंगे। वक्त और हालात का तकाजा ही गालिबन ये है। लेकिन जो सहाफ़त में तब्दीली आई ना, वो बड़ी अफसोसनाक है। सहाफ़त में पहले हम तो हमेशा यही पढ़ते आए, सुनते आए कि सहाफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए। सहाफ़ी अगर किसी को पसंद भी करता हो तो आई लव यू ना बोले, वो ईमानदारी की बात करे, या एटलीस्ट तारीफ़ करते हुए भी ये समझा जाता था कि यार इस तरह ये ना हो कि ये आप किसी के हामी करार पाएँ, आपका तज्ज़िया जो है वो शायद जानिबदारी का रंग लेकर आ जाए। गैर जानिबदार होना चाहिए सहाफ़ी को, कोई ख़बर आए तो डबल चेक करनी चाहिए। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप से अगर कोई किसी को कोई ऐसी खबर भी भेज दे कि जिसका कोई सर पैर ना होना, तो वो भी अब ट्विटर पर आ जाएगी, वो भी अब सोशल मीडिया पर आ जाएगी, और वो भी उसके बाद उसको हेडलाइंस में भी हम देखते हैं। बाद में पता चलता है कि यार वो खबर जो है वो तो थी नहीं, बुनियादी नहीं थी कुछ उसकी। है ही नहीं था उसमें। वो जो शोर जिसके ऊपर डाला जा रहा था, वो जिसके ऊपर आहुजारियाँ की जा रही थी जिस खबर के ऊपर, उसकी कोई हकीकत नहीं थी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर किसी एक सहाफ़ी की कोई खबर बाउंस होती थी ना, वो शर्मिंदगी से एक हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलता था, और उसके बाद उसकी हर खबर को उसका एडिटर, उसके बाद उसके ऊपर बैठा हुआ अफसर जो है डबल चेक करता था कि ये इसने गंद मारी है एक जगह पे। अब क्या होता है? आपके लोग यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ट्वीट आता है, एक फलाना आता है, उसका रिब्यूटल आ जाएगा, उसकी तरदीद आ जाएगी, लेकिन यहाँ से कोई माजरत नहीं आएगी, कुछ भी यहाँ नहीं, से ये कोई सॉरी नहीं आएगी। डिठाई डिठाई जी। अभी इस तरफ आता हूँ। ये एक सहाफ़ी हैं इसराइली, इनका नाम है हर्ट्स, ये क्या नाम है, एवी हैवी शरफ, एवी हैरिस शरफ। के ये है। हर्ट्स के ये एडिटर हैं। इन्होंने एक ट्वीट की जिसको पाकिस्तान ने बड़ी अहमियत का हामिल समझा, क्योंकि इसराइली, वो अल्लाह माफ़ करे, इसराइल नहीं पसंद, इसराइल की हुकूमत नहीं पसंद, वो बेगैरत है हमारी नज़र में, लेकिन उनकी ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको हमने इतना इंपॉर्टेंस दी, उसके ऊपर हमने पूरा अब पिछला जो 24 घंटे हैं हमने इस ट्वीट के नाम कर दिए। सिर्फ एक बेस ये वाली ट्वीट, इसको ऊपर इतना बड़ा इदारा BBC, उसने भी इसको इतना इंपॉर्टेंस दी कि उसके ऊपर रिसर्च की। वो BBC रिपोर्ट आपने भी देखी, मैंने भी देखी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप भी बना चुके हैं। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इसको वो किया, और इस एबी शरफ जो है इसने ये तस्वीर भी उसके बाद वो की ओमान में, जो जिसको उनका ये कल वजीर खा है। गया, जिसको हाँ वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये ओमान कल किस लिए गए हाँ थे। जी, और वो कह रहा है कि 5 मिनट के लिए, उसने ये बड़ा ज़बरदस्त, इसने ये इसकी एक ट्वीट थी, उसने कहा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए जहाज़ वहाँ पे रुका है इस्लामाबाद में और ओमान में, और वापस उधर चला गया है पाकिस्तान में। यकीन करें, वो वीडियो भी आपने देख ली होगी। अब वो 5 मिनट में ये सारा कुछ हुआ है। ये कौन कह रहा है? अल जजीरा कह रहा है, ये पूरी खबर है। जी, ये बिल्कुल। मैं इन अक्ल के अंधों से मैं हैरान हूँ। वो कह रहे हैं 5 मिनट ये गया है, ये 5 मिनट में ये सारी हमारे पास स्टोरी आ गई है। आप इस पर क्या करेंगे? ये कौन सी सहाफ़त है? और जो पाकिस्तानी सहाफ़ी है, क्योंकि वो असल में मैं उनके खिलाफ 2 वीडियोस बना चुका हूँ उनका नाम लेके, तो मैं चाह रहा हूँ उसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके हटाई नहीं है, और ना ही वो ट्वीट हटाई और ना ही
उस चीज़ के ऊपर वो उन्होंने माजरत की है कि यार मैं पाकिस्तानियों का दिल तोड़ा है, पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमें तो नफरत है इसराइल से। बस ये सिर्फ ये इतना ही नहीं कि इस तरह की किसी खबर से जो है ना वो दिल टूटना होता है, इस खबर के बड़े असरात होते हैं। इस तरह की खबर के कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके आपके मुल्क की पॉलिसियों से ताल्लुक़ होता है, आपके मुल्क के अवाम के जज्बात से भी ताल्लुक़ होता है, और ना सिर्फ आपके मुल्क के अवाम से बल्कि आपके पड़ोस के ममालिक के अवाम के जज्बात से भी ताल्लुकात होता है। इसमें तो हम भी हैं, मुस्लिम देखें तो हर बिल्कुल मुसलमान के दिल को तकलीफ है ना इस चीज़ से। बिल्कुल। अब आप ये देखें, मैं आपको बताऊं, अभी इंग्लिश एक सहाफ़ी हैं, मैगन कैली उसका नाम है, वो कोई ब्लैक लोगों से मुताल्लिक थोड़े से नाजेबा अल्फाज उसने कहे अपने प्रोग्राम में, तो उसके बाद अगले दिन से प्रोग्राम ख़त्म हो गया था और माफ़ियाँ मांगी है उसने, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। कितना कॉन्ट्रैक्ट था वो? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, $69 मिलियन का उस जर्नलिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो प्रोग्राम होस्ट किया, और लेवल ये था कि पुटन वगैरह के इंटरव्यूज़ उसने किए हैं। ठीक है, एक ज़रा से रिमार्क्स के ऊपर उसको चैनल से, नौकरी से हाथ धोने पड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप एक खबर देते हैं, आप ये कोशिश नहीं करते कि एक इजरायली सहाफ़ी हैरेट्स का जो है, क्या वो आप अगर मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होते हैं, सऊदीया और ईरान अपनी लड़ाई ख़त्म करते हैं, पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक साथ चलते हैं, क्या ये इजराइल को फेवर करता है? किसी सूरत में करेगा? नहीं करेगा। लाजमी बात है, वहाँ से हर तरह की चीज़ होगी, आपका दबाव भी आएगा, प्रेशर भी आएगा, हाथ भी मरोड़ेंगे, बंदे भी मरवाएंगे और आपके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाएंगे। तो जब आप इजराइल के किसी सहाफ़ी की, हैरेट्स की किसी सहाफ़ी की ट्वीट पढ़ते हैं, तो क्या आप सहाफ़ी होने के नाते आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आपके मुल्क में एक जहाज़ आया तो आप सिविल एविएशन से पूछेंगे कि भाईजान मेरे पास ये आया? पहले क्या होता था, कम से कम सहाफ़ी इतना ज़रूर लिख देते थे कि हमने राब्ते के लिए फ़ोन किया, उनका नंबर बन जा रहा था, जवाब नहीं दिया, एटलीस्ट ये जुमला साथ में लगाया जाता था। अब ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया जाता भाई, अब तो ये होता है कि वहाँ से ट्वीट पकड़ा, यहाँ छाप दिया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ओमान वाली खबर है, नेतन्याहू वहाँ पहुँचा और वहाँ मुलाकातें की, ये ऐसा नहीं है कि ये खबर ट्वीट के कोई आज आई हो ना, ये कल शाम 5 बजे ये खबर भी मौजूद थी। जिस वक्त ये जो ट्वीट चल रहा था ना, उस वक्त यही खबर हमारे अपने मुल्क के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर मौजूद थी कि सरप्राइज विजिट किया है नेतन्याहू ने। दूसरे अखबारात किस किस तरह से बयान कर रहे हैं, हिस्टोरिक विजिट ऑफ नेतन्याहू, 20-22 साल बाद कोई इजरायली वज़ीर। तो भाईजान आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं, आप एक बड़ा नाम है, हम सबके सीनियर हैं आप, ठीक है ना, हम लोगों को तो आपने गैर जानिबदारियों की पट्टियाँ पढ़ाई, और आज आप इस तरह की सूरत हाल करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, इस खबर का ईरान के अवाम अगर कोई मनफी तासुर ले लें कि यार पाकिस्तान बात करता है मसालियत की, इन्होंने जनाब, आपने ट्वीट पढ़ी, इन्होंने कहा है उनको, बल्कि उंगली की है। मैं तो उस ट्वीट के अल्फाज के ऊपर हैरान हूँ, कहा है कि सरकार जवाब दे। अब मुझे आप ये बताओ, मुझे ये बताएं, समझ रहे हैं, मुझे ये बताएं जावेद, मुझे ये बताएं कि आप कितनी दफ़ा अपनी गुफ्तगू में सरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? सरकार कौन से मुल्क में बोला जाता है? इंडिया में बोला जाता है, सीधी सी बात है। आप सरकार या इस तरह के वो सारे वर्ड, इंडियन जर्नलिस्ट, मतलब तो भाई आप मतलब आप क्या रहे हैं? मैं वो आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो बोला है ना, इन्होंने लास्ट जो वो बोली है, इन्होंने कहा है ईरान और दूसरे ममालिक खड़े कानून के साथ इस अफवाह नुमा खबर, मतलब खबर तो ये हकीकत है, लेकिन इसको अफवाह का रंग दिया जा रहा है। ये इससे यही पता चलता है ना, मेरी तो नाक़िस इल्म यही कह रही है कि ये खबर है, लेकिन इसको अफवाह का रंग दिया जाए, मतलब कंफर्म कर रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ। इसको ही फिर आपका माशाल्लाह से जो हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से मशहूर है, BBC, हम जानते हैं, इसके ऊपर मैं सवाल 71 की, फरहान भाई, ये तो बड़ा सवाल है। BBC ने खबर दी, मैंने दोपहर को पढ़ी, मैंने कोई 12 या 1 बजे मैंने ये जो साहब है ना, इनकी ऊपर अब ज़रा मैंने नज़र रखना शुरू की है, क्योंकि मैं तो पुराना इनका डसा हुआ हूँ, लेकिन अब मैंने इनका नज़र रखना शुरू की है। ये जो इनकी जितनी ट्वीट है ना, पिछली को 15, 20, 25 ट्वीटें देख लें, इनको तो एक तो पाकिस्तान में कुछ अच्छा नज़र आता ही नहीं है, कुछ भी, मतलब इनकी नज़र में पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत बनी है 60 दिन में कोई 1 टके की हरकत उन्होंने अच्छी नहीं की ना। उन्होंने ये जो पाकिस्तान का ये डूब रहे थे, हम लोग मर रहे थे, और वो कर्जा लेके आए, जिस तरह भी लेके आए। सर मैं आपसे 10 रुपये मांगता हूँ, यकीन करें मैं शर्म आएगी। वो बंदा पाकिस्तानियों के लिए जाके मर, और यही बंदा अगर चाहे तो ये उधर से अपनी बेगम से भी ले सकता है, सीधी सी बात है, कर्ज ही लेना है ना, लेकिन वो लेके आया। लेकिन इसको क्या, इसको उसके ऊपर भी इसने तनकीद की है। उसने कहा जी मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, टोले को नहीं छोड़ूंगा जी, अपोजिशन को। इधर इसकी पिछली ट्वीट में जाए, कहेगा अपोजिशन को इसने छेड़ा। अच्छा जी, BBC की बात करते हैं। BBC ने खबर जो दोपहर को 12 बजे मेरे पास लिंक आया है, उस लिंक में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में आने की खबरें, इसराइली जहाज़ के आने की खबरें। नीचे ये हेडलाइन है, नीचे लिखा हुआ था
तल्लत सीनियर सहाफ़ी तल्लत हुसैन समेत कई सहाफ़ियों ने किया। तल्लत हुसैन ने ये और एज इट इज़ इसकी स्टेटमेंट दी। उसके बाद उन्होंने ख्वाजा ने जो एहसन इकबाल की स्टेटमेंट दी। उसके बाद उसके ऊपर रद्द अमल फवाद चौधरी का दिया और नीचे अपनी रिसर्च भाईजान ने झाड़ी हुई थी, वो रिपोर्टर साहब ने, उसने सारा वो जहाज़ का पूरा ख़ानदान बता दिया। लेकिन जब शाम को तकरीबन कोई 9 बजे मैंने वो देखी वीडियो बनाई ना, वीडियो बनाते हुए फिर मैंने जब लिंक क्लिक किया तो उसके ऊपर उसी लिंक के ऊपर CAA का रद्द अमल था। क्या ऐसा होता है? अगर वो जो खबर छप चुकी है उसकी तरदीद आएगी या तनकीद आएगी, वो नए नए लिंक में खुलनी चाहिए था, अपडेट होनी चाहिए, लेकिन इसमें BBC ने ये काम क्यों किया? देखिए बहुत बहुत चीज़ें हैं ना। बीबीसी वो एक नाम है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ आएगी बीबीसी कह रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ यार बीबीसी कह रहा है, तो बीबीसी कहाँ गलत कह सकता होगा, बीबीसी कैसे झूठ कह सकता होगा। लेकिन मैं इन तमाम इदारों के जब भी मैं ख़बरें पढ़ता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ कि यार कहाँ से खबर फाइल कहाँ से हुई है। और खैर से जो पाकिस्तान के हवाले से उल्टी खबर होगी ना इन इदारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो हमारे इस्लामाबाद से बैठे हुए किसी हज़रत ने फ़ाइल की होगी। ठीक है, एक मैंने बड़ा देखा एशिया टाइम्स के अंदर आया जी। और ये जो एक चीज़ चल रही है जिस पे आपने भी बात की थी, स्पॉन्सर कॉन्टैक्ट बहुत आता है। एशिया टाइम्स आजकल बहुत जागा हुआ है, फेसबुक पे आपको बार बार एशिया टाइम्स के आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब वो सिंगापुर BBC, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, BBC मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि उसको स्पॉन्सर्ड की जरूरत पड़ी। ये अभी जो है बाकायदा, और खबरें ऐसी ऐसी होंगी सिंध के अंदर, थर के अंदर जिंदगी मुअत्तल, और इस तरह की निकाल के पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान। मैं अगर कोई अहल बंदा जो अक्ल रखने वाला बंदा देख रहे तो वो इसको चेक भी करे और इस चीज़ का नोटिस भी लेना चाहिए कि BBC को क्या ज़रूरत पड़ी है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें पाकिस्तान की उछाल रही है। अब इसके ऊपर सिर्फ यही नहीं, बहुत से आ रहे हैं, नया दौर, एशिया टाइम्स, फलाना, ठीक है, उनके आपको नज़र आएंगे। फिर वो क्या होगा, कहाँ से फ़ाइल हुई हुई है, वो हमारे इधर से कहीं से फ़ाइल हुई होती है। बीबीसी के रिपोर्टर ने बड़ी रिसर्च की जनाब, वो तैयारा कौन सा था, फलाना क्या था, फलाना क्या था। इजराइल के सहाफ़ी से भी बात की, जब इजराइल के सहाफ़ी से बात की और वो कह रहा है कि मुझे 5 मिनट के अलावा पता नहीं है ओमान में क्या हुआ था, तो बीबीसी के रिपोर्टर को भी तो ओमान का थोड़ा सा एक गूगल पे सर्च मार के देख लेता, नेतन्याहू इन ओमान, जो कि आ भी रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, चलें आपने देख लिया, आपने ट्वीट भी पढ़ लिया, आप ये देखते हैं कि यार इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इस चीज़ का, क्यों आएगा कोई इजरायली इस वक्त पाकिस्तान। दूसरी बात, क्यों पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत इस वक्त इसराइल को मुंह लगाना चाहेगी एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपनी एक सूरत हाल में चीन और रूस के ब्लॉक के साथ पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। आप वहाँ से अमेरिका से सऊदीया को तोड़ के अपने साथ लाए, आप UAE को अपने साथ लाने की कोशिशें कर रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं कि ये ममालिक हमारे साथ आएँ। ईरान को आपने CPEC के अंदर शामिल करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। तो आप क्या इनके दुश्मन मुल्क इजराइल से कोई रब्ता रखना चाहेंगे जब आपको वो वहाँ से इमदाद के हवाले से भी बात हो रही है, फाइनेंस के हवाले से भी बात हो रही है, सारे हवालों से जब आपके मामलात आगे बढ़ रहे हो। भाई आपके इलाके के 6 घर के 6 दोस्त आपके साथ बन गए, अब 6 के 6 के दुश्मन को आप किसी दिन बुला लोगे, उसी दिन बुला लोगे जब आप वहाँ से आए हो खुशी खुशी बातें करने के लिए। फरहान भाई, मैं जब कल एक जर्नलिस्ट के ग्रुप में मैं डिस्कशन कर रहा था, उनकी लॉजिक ये थी, सीनियर सहाफ़ी तल्लत हुसैन ने ट्वीट किए तो ये कैसे गलत हो सकता है। ये लॉजिक है हमारी, हम नान खा कर फैसले करने वाले, हम इस तरह की चीज़ें बिरयानी के ऊपर बिकने वाले, हम गली के अंदर सोलिंग पक्का होने से बिकने वाले, नालियां बनने से बिकने वाले, यही सोच रखेंगे कि हाँ ये जो हुकूमत है ये तो क्योंकि इसने कहा था कि हम तब्दीली लाएंगे, क्योंकि इसने रोशन ख्याल है, तो ये चीज़ ये हम सोचते ही नहीं है। ये जो आप बात करें लॉजिकल बात हमें कम समझ आती है। ये बात ये देखिए, हमारे मुल्क में एक अलग अलमिया ये भी रहा है, मैं आपको बताऊं कि आप ना किसी के ऊपर कुछ लेबल अगर लगा दो ना तो बस फौरी सूरत में उसको आराम से आप गिरा सकते हैं। मसलन अब कादियानियों के हवाले से आप लगा दें कोई लेबल, किसी पे भी लगा दें आप, कोई भी ज़रा अच्छा कोई इल्म दीन के हवाले से कोई बात करे इंसान ना, आप उस पर कादियानी का लेबल लगा दें, उसके बाद वो ख़त्म बेचारा। इसी तरीके से यहूदी लॉबी का नाम है हमारे यहाँ, ठीक है ना, और हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब इस चीज़ को लेके चलते हैं। अब अपोजिशन ने करना है, मुश्किल में उसको तो ना करे ना। अब उसका बेटे का भी रोज़गार बंद हो गया, वो इस उस्मान बुज़ार पीछे लगा हुआ है, उसने 50 दुकानें गिरा दी मुल्तान में, उसको तो बेचारा 22 नंबर हाउस नंबर वो रो रहा है घर कि वो इतने 11 साल पता नहीं कितने सालों से वो एक बंदा रहता था दाढ़ी वाला, वो उसका पहले रोजगार खतरे में, आप बेचारे उसका नाम दो। देखें बात ये है कि कोई और इशू मिल नहीं रहा कि जिससे लोगों को निकाला जाए बाहर। महंगाई एक बन सकता था इशू, वो आने वाले दिनों में वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जब जाहिर सी बात है ये सारे मामलात बेहतर होंगे। तो अब कोई कौन सा नारा चाहिए इस APC को जिसमें लोगों को बाहर निकाला जाए। APC में पता है आपको, मियाँ साहब खुद नहीं जाएंगे। मुझे को पीछे से स्मेल आ रही है कि मियाँ साहब भी खामोश हैं। मियाँ साहब की बेटी जो ट्विटर पर बोलती ही रहती थी, अच्छा हर बात के ऊपर उस खातून ने बोलना, कोई कसम खाई हुई थी कि मैंने जो भी बात है
वो एक अच्छा सोशल मीडिया का तो एक चीज़ है ना कि कोई तस्वीर लगा देते हैं कि ये जी मरियम नवाज की बेटी है, यकीन करें उसने इस बात की भी वजाहत की थी ये मेरी बेटी नहीं है। मतलब कोई बेवकूफ़ होगा कि ये बात ना समझने वाली नहीं है भला, इसके ऊपर भी। और वो हर तितर मितर, और वो जो ट्वीट करती रही है आज सारी की सारी उसके अगेंस्ट जा रही हैं। 2013 में उसने ट्वीट की थी कि क्यों नहीं मान रहे इलेक्शन को, ये धांधली वाली जो सोच रखे हुए, अब वही खुद ट्वीटिंग कर रही है। भाई यहाँ आप देखें ना, धांधली 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 कितने लोग कहते हैं। मैंने तो 500 लोगों से कोई पूछा होगा कि भाई तुम गए थे वोट डालने, कुछ देखा नहीं देखा। अच्छा, किसी एक 85,000 पोलिंग स्टेशन थे तकरीबन, किसी एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो आई है ठप्पे लगाते हुए, भाई नहीं आई है। तो यार आखिर हुई कहाँ है धांधली? फिर किस वाकई तरह से आपके आप जो एक ही सीनियर मंत्रा दोस्त बना हैं, के आप आपके लगाते जो चल रहे सीनियर हैं दोस्त उसको। हैं, उसका मैंने वो शॉर्ट भी परसों चलाया था। अब तो मैं उनसे डरने ही लग गया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कॉलें करके कह रहे हैं कि यार आप सीनियर सहाफ़ी की इज्जत नहीं, नहीं कर सब रहे हो, अपना अपना मतलब काम वो सही इज्जत से करें करवाएं। ना। वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी फुप्पो बीबीसी को। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो जर्नलिज्म है ही नहीं, पाकिस्तान में जर्नलिज्म का कोई तुक ही नहीं बनता। तो वो रोक रहे हैं कि बाहर से कोई आके यहाँ पे साहब, शायद ये भी हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ तो बस ठीक है, इनफ साहबी की वो एक भाई तो ये देखें, रोक एक रहे हैं। दूसरे बात है। नंबर पे ये वाला जो पॉइंट आपने उठाया, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, हम कोई कॉलम लिख नहीं सकते, लिख लें तो पब्लिश नहीं होता, पब्लिश हो जाए तो फिर हमारी जान को। उनका कौन सा अजाब है? आपको कोई वाकया याद है कि उनको कोई नहीं, रोका हो किसी ने? मैं तो ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन के दिन शाम 5 बजे तक, ठीक है, जो बोलना चाह रहा था, ट्रांसमिशन जो हो रही थी इलेक्शन के पहले आखिरी दिन तक 5 बजे तक, वो आखिरी का क्लिप मेरे पास मौजूद है कि जिसमें साफ़ी साहब भी, फलाने साहब भी, हर कोई कि हम तो देख रहे हैं ये बिल्कुल जबर का माहौल है, ये वो माहौल है। आप प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, आप टीवी के प्रोग्राम में हम बात भी कर रहे हैं, उसके बाद से भी सबके प्रोग्राम चल रहे हैं, हर बंदा हर तरफ नुक्ता नज़र बयान कर रहा है। कोई खलाई मखलूक का नाम लेके सब कुछ कह रहा है, कोई ज़राअत के महकमे का नाम लेके सब कुछ कह रहा है। टीवी पे अब भी आ रहे ज़राअत हैं, वाली खबर ट्विटर आई पे थी, अब भी मौजूद ये हैं। ज़राअत वाली खबर भी उसने स्पॉन्सर की हुई थी बीबीसी ने। ठीक है, तो जब सब लोग अभी तक मौजूद हैं, सबकी नौकरियां भी चल रही हैं, सबके ट्विटर भी चल रहे हैं, तो किसको क्या मसला हो रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पाबंदी किसके। मतलब क्या आप गालियां बकना चाहते हैं? आप क्या माँ बहन की गालियां बकना चाहते हैं जो आप कहते हैं कि आपको इजाज़त नहीं मिल रही है? वरना तो बात करने की तो हर किसी को इजाज़त मिल रही है। वो प्रोग्राम आप आप ये कर रहे हो, सब देखें, कुछ कर रहे आप हो, ये कि देखें, और एक क्या करेंगे ट्वीट आप? पर उसने, एक ट्वीट, ये सिर्फ यही ट्वीट है, वो इसराइली वो करता ना, साफी करता, तो शायद आपको मुझे पता ही ना चलता कि चलो जी बकवास करते हाँ रहता है, बिल्कुल। फॉरेन मीडिया तो हमारे उसको खिलाफ फॉलो बकवास कौन कर रहा करता ही होगा? मैं एक रहता बात है। बताएं, ये एवी शराफ का नाम किसी ने, पहले भाई आज से पहले यानी कि नहीं सुना होगा। हैरेट्स में भी पढ़ता आ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैं और ये अनवरी, इतने मुझे नाम सही से उनका तलफ़ुज़ नहीं हो पाता, बड़े सीनियर सहाफ़ी थे इजराइल के, अभी कोई 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है उनका, ठीक है ना। मैं उस बंदे की भी कॉलम काफ़ी अरसे से पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने भी नहीं जानता था, और फॉलो क्यों करूँगा मैं? एक बात है नॉर्मली कि इसराइल के इस सहाफ़ी को फॉलो करने की और क्या मैं पड़ी तो हुई थी? आपके साहब ही जो सीनियर है उनको फॉलो नहीं करता अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन ये उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको फिर आगे लेके भी चल रहे हैं। और ऊपर से बड़ा मैं कल वाली नहीं ट्वीट नहीं, जो थी ना फवाद चौधरी वाली, कल अगर कोई कहेगा कि जी वो पाकिस्तान का कान लेके कौवा उड़ के चला गया, तो बस ये कौवे के पीछे भागते रहेंगे, ये चेक नहीं करेंगे कि यार यही कान हुआ ना। गया कि नहीं गया। अच्छा, हुकूमत कह रही है, पहली दफ़ा फवाद चौधरी कह रहा है, वो खारजा मिनिस्टर कह रहा है, पूरे पूरे जितने भी वो है, मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब ने भी कराची में कहा है, जितने लोग हैं वो कह रहे हैं, लेकिन नहीं इतने, क्योंकि तलत हुसैन ने ट्वीट की थी। और खुदा के नाम लो लोगों, मेरे भाइयों, मेरे जो भी देखने वालों, वो कोई हरफ आखिर नहीं हो जाता, हम सहाफ़ियों से भी गलती हो सकती है। ये और बात है, कुछ ढीठ किस्म के मानते नहीं है, लेकिन मान तो जाना चाहिए ना। अब तक क्या उनको चाहिए नहीं था कि ट्वीट करके कहते कि यार मेरे ट्वीट से दिल ये आज़ारी हुई बड़ी है। बड़ी संगीन, मैं तो इसको ये कहूँगी कि बड़ी संगीन गलती ही है, और इसको उनको चाहिए था कि वो अपना बाकायदा डबल चेक करने के लेके आगे, और उसके बाद चलो खबरों मार के। देती जी, मैं देखें एक बस चीज़ है, नहीं मैं एक, वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा कि चलो चबली मार देती है शाह जी ने, लेकिन उन्होंने चाहिए नहीं से कि वापस ले लेंदे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये होना चाहिए, और उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ यार ये गलती। दूसरी बात, शायद उनको यू देखो टर्न ना, पसंद नहीं है ना, वो नहीं असल में आप, यू टर्न आ हाँ जाता है ये ना। फिर वो क्योंकि इमरान ये खान कुछ चीज़ सही अलग है। करता है, वो इमरान खान कुछ कर देता है, इंसान है, लेकिन वो सही आ जाता है, उसको ये राइट इसी टर्न में नहीं हो कहेंगे, रहा लेकिन जावेद, ये यू टर्न पे ये इसी में नहीं हो रहा। आप ये देखें, जब से हुकूमत आई है, सी पैक के हवाले से भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। सऊदीया को शामिल कर लिया, चीन नाराज़ हो जाएगा। भाई मैं हैरान होता हूँ। सलीम साफ़ी साहब का मैंने कॉलम पढ़ा, मैंने उस पर अपनी वीडियो भी की थी पूरी। सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि यूं कर रही है हुकूमत, समझ में नहीं आ रहा चीन के मामले के ऊपर। सलीम साफ़ी साहब को मैंने कहा था कि भाईजान, जिस दिन इमरान खान सऊदी अरब में मौजूद था, उस दिन आर्मी चीफ चीन में मौजूद थे।
जिस दिन सऊदीया ने शामिल होने का फैसला किया है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का, आर्मी चीफ उसी दिन वहाँ पर चीन में मौजूद थे। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सारे मामलात किस तरह से चल रहे हैं। दूसरी बात ये अलग अलग बात है कि वो पहले जाने से पहले सलीम साफ़ी साहब को बता के जाएं कि यार हम ये करने जा रहे हैं, और वहाँ वापस असल आके में ये करने बेचारों जा की रहे हैं। आदत है ना सर, गंदी आदत बड़ी देर से जाती है। उनको दूसरी आदत चीज़, है कि पहले साहब जो थे वो डिक्टेशन लेते भी थे, डिक्टेशन देते भी थे, साथ इनको बिठा पे जहाज के बिठा के इंटरव्यू देते भी थे और इनसे मशवरा भी लेते थे। ये जो है ये खर दिमाग आया है इमरान खान, इसने जनाब किसी की गलत बात सुननी नहीं है, ना ही उस बेचारे से कोई वो है बोला बाला सा। उसकी ड्रेसिंग देख लें, एक वजीर आजम जो है उसको नहीं, वो नहीं पहन सकता गिलानी साहब की तरह। हमारे गिलानी साहब जब आए थे ना, काटन के शलवार कमीज पहनते थे घर में, लेकिन जहाँ पे आए सूट बूट पहनते थे। इसको भी सूट बूट तो कम से कम हुकूमत दे ही सकती होगी ना, इसके अंदर कोई तो होगा एजेंडा। लेकिन वो साहब नहीं पहनते, सादे से वो अपने कुत्ते को लेके जाते हैं। अब साफ़ी साहब ने ये भी एतराज़ किया था कि सलीम जो इमरान खान साहब हैं वो अपने कुत्ते को साथ लेके जाते हैं। अब मैं अगर नवाज शरीफ साहब को देखूँ तो उनका मरी में खाना जाता था उसी जहाज़ के ऊपर, वो इन्होंने खैर से साफ़ी साहब ने नहीं देखा तो होगा। फिर बाकी सबकी जो जो औलादें बाहर रह रही हैं, हमें क्या पता कौन कुत्ते पाल रहा है, कौन नहीं पाल रहा, कौन क्या कर रहा है, आपको कौन क्या नहीं याद कर रहा। होगा शहबाज शरीफ के बेटे या इनके नवाज शरीफ के दूसरे बेटे अब्बास है मेरे ख्याल में नाम, वो एक खास किस्म का उसमें रहने वाला चीता लाए थे जो कि बहुत महंगा होता है और वो सिर्फ बर्फ 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 में रह सकता है। वो शौक के लिए लाए थे और यहाँ पर कोशिश की उसको रखने की और वो मार दिया। वहां से यहाँ लाए और वो मार दिया, कई करोड़ों रुपए का उस पे ऊपर खर्चा आया। तो ये इस तरह की चीजें करते हैं, ये साफी साहब नहीं बताएंगे आप। नहीं, और दूसरी बात देखो, मैं खास तौर पे ये सी पैक के हवाले से जो बात कर रहा हूँ कि सी पैक के हवाले से हर एक दिन एक खबर आती है कि चीन नाराज़ हो गया, फलाना नाराज़ हो गया। अगले दिन फिर खबर आती है, चीन कहता है हमें कोई एतराज़ नहीं है। सऊदीया के हवाले से चीन ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं। कहा जी ईरान नाराज़ हो जाएगा, ईरान ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। कहा गया जी अब ये फलानी चीज़ IMF के पास जा रहे हैं, अब इससे चीन परेशान हो जाएगा। चीन ने कहा कोई मसला नहीं है, IMF बात करता है, आप करें उससे नेगोशिएशन करें। यार किसी दिन तो आप मान लें कि भाई नहीं नाराज़ हो रहा, क्या वो शादी कर ले जाके इमरान खान शी जिनपिंग से, जब आपको समझ में आएगा कि चीन नाराज़ नहीं हो रहा, ये किस तरह से होगा। आप लोग मुआहदे देख नहीं रहे हो। इकोनॉमी का इतना बड़ा मुआहदा हुआ हुआ है CPEC की सूरत में, वो एक दिन में नाराज़ हो जाएगा, ये बच्चों का खेल है। दूसरी चीज़, रशिया के साथ हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट हो चुका है। हम इस ब्लॉक में इतने वजाहत के साथ आ चुके हैं। आपकी पार्टी लेवल के ऊपर CCP के साथ, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके साथ आपके PTI का मुआहदा हो गया। भाई ये मामला दोस्ती के आगे बढ़ रहे हैं कि नाराजगी के आगे बढ़ रहे हैं? करेंगे हम, ये बात करेंगे उसमें तहरीक इंसाफ का और उसका झंडा पड़ा हाँ हुआ बस था। ये, हम क्योंकि इसके नहीं ऊपर बात आर्ग्यू ये है कि करेंगे। बात ये है कि इश्यूज को अगर आप वो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है, वो इस पे एतराज इश्यूज करते को हैं। अगर आप सतही नज़रों से देखेंगे तो आपको झंडों का होना ना होना ही नजर आएगा। वो भी पार्टियों की क्योंकि पार्टियों का फैसला हुआ था, सबको पता है, पूरी पार्टियों के दुनिया को झंडे पता है, थे। समझदार बंदे को ये बात पता है। लेकिन हिलती क्योंकि का वो जो क्योंकि कहते हैं तलत ना, हुसैन साहब ने ट्वीट नहीं की तो बेचारों को कैसा पता चलेगा। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, फरहान भाई आपने टाइम दिया और हमने करंट सिनेरियो पे बात की। मेरे तमाम जो देखने वाले हैं, ये फरहान शब्बीर साहब हमारे सीनियर एंकर हैं, इन्होंने एक सिलसिला भी शुरू किया है चौपाल के नाम से। रोज़ाना ये किसी न किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और पाकिस्तानियत की बात कर रहे होते हैं। और हम जब पाकिस्तानियत की बात करते हैं तो पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि हम तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रहे हैं। खुदा के नेक बंदों, कोई बंदा समझदार भी हो सकता है, कोई पाकिस्तान से लगाव वाला भी हो सकता है, पाकिस्तान से हमें प्यार भी हो सकता है। तो इस चीज़ को वो न देखा करें। ZamTV.com का भी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने एतमाद भी किया और मेरी वीडियो चढ़ाते ही हैं। आज उन्होंने लोगो भी दिया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं बात करूँ। फरहान भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सिर्फ इतना बताइएगा कि इमरान खान ने जितने 60 दिन है, कोई आपको लगा कि नेगेटिव चीज़ भी की है? देखिए गलतियाँ, नेगेटिव एक चीज़ होती है, आप इल इंटेंशन के साथ कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें, इमरान खान वज़ीर आज़म है, वो 22 करोड़ अवाम के हर फैसले के लिहाज से उसका फैसला होगा। तो हमने बड़े मामला देखने, छोटी चीज़ें यहाँ नीचे लोग मौजूद जो मशीनरियाँ होती हैं उनको भी संभलते संभलते सेट होते होते टाइम लगता है। मैं फिर अब ये छोटी मोटी इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं डाल रहा होता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि यार बड़े लेवल के क्या फ़ैसले हो रहे हैं, किस तरह से आपके मुल्क में। अभी आप देखें, पुलिस के हवाले से रिफॉर्म्स की बात की जाए, तालीम के हवाले से बात की जाए, वन जो सिलेबस लाने की बात की जा रही है, ये बड़े मामलात हैं। इन पे हमने देखना है कि हेल्थ के हवाले से अगर उन्होंने ला के अच्छे बंदों को बिठाना शुरू किया, आवाम को हेल्थ की सहूलतें अच्छी मिलना शुरू होंगी तो आवाम के मसाइल हल होंगे। तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाएगी तो आवाम के मसाइल हल होंगे। इन्वेस्टमेंट जो आ रही है आपके मुल्क में, जो मुआहदे हो रहे हैं, वो सिर्फ किस लिए आ रहे हैं कि ये इस बात का पता है लोगों को, यार इमरान खान ने जो हमसे पैसा लेके जा रहा है वो लगाएगा भी। तो मेरे नज़दीक भाई ये बड़े फैसले अगर अच्छे हो रहे हैं, उसके असरात नीचे के मामलात के ऊपर भी आएंगे। आपकी मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी, आपके लोगों को, हम सबको चेंज होना है। मुझे ये बताएं कि सिग्नल में रोकने की ट्रेनिंग मुझे इमरान खान आके देगा या आपको इमरान खान आके बताएगा कि बेटा सिग्नल पे रुक जाया करो? यहाँ तो एतराज़ का ये लेवल है कि हेलमेट लगाने के फैसले के ऊपर भी तनकीद कर रहे हो। यार आप अपने मोबाइल के ऊपर
30,000 के मोबाइल के ऊपर 1,000 का वो लगाते हैं, हाँ। प्रोटेक्टर लगाते हैं। ये ऐसे- करोड़ों अरबों रुपए की जो खोपड़ी है, इसके ऊपर 500,000 का हेलमेट लगा लोगे तो ये अच्छी बात है या गलत है? खोपड़ी के अंदर जो नान है तो वो भी कीमे वाला सर, उसका भी तो कुछ ख्याल करें। थैंक यू सो मच फरहान भाई, एक दफ़ा फिर आपका और ZamTV.com आपका भी शुक्रिया। और कोशिश करेंगे इसी तरह लोगों को जगाने के लिए और शऊर के लिए, और बग़ैर लिफाफा के, और ये जो ताना देते हैं वो खुदा का खौफ किया करें। वो लिफाफे वाले इस तरह आपको नज़र आएंगे, कहीं छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, वो बड़ी वीडियोस बनाते हैं, वो BBC को इंटरव्यू देते हैं और उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।